श्याम भरोसो तेरो भारी है। आइए कृष्ण रो रही है तो रात्रि में भगवान ने सपना दिया, हे देवी तू एक काम करना, क्या हमें एक पत्र लिख कर के भेज देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। रात भर कृष्ण रुक्मिणी के साथ में रहे। सुबह जब हुआ, रुक्मिणी चारों तरफ भूखी हिरनी की तरह देख रही, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं दे। सहेलियों से कहा, बहना अगर कन्हैया हमें लेवे को नहीं आए तो मैं जहर खा के मर सकती हूँ, लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं कर सकती। रो रही है। इधर महाराज रुकुम जो है वो अपने साले, एक तरफ से तो मित्र है, उसके लिए वो पत्र लिखने लगा। सादर प्रणाम, आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है और यहाँ शादी में आप हाथी घोड़े हथियार सब लेके आए, स्वयं दूल्हा बन के आएंगे, मेरी बहन के साथ में आपको विवाह करना है। वो पत्र नाई और ब्राह्मण को दिया। नाई ब्राह्मण वो चिट्ठी को लेके जब चले तो बुजुर्गों शिशुपाल ने जैसे ही वो पत्र पढ़ो, सबसे पहले नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए। और भाभी तो बोले हमें बारात लेके जानो है। भाभी बोली कहाँ जा रहे लला, कहाँ जा रहे हो? बोले रुक्मिणी से विवाह करना। रुक्मिणी से विवाह करना है? बोले उससे विवाह करना? बोले हम का कमजोर है, विवाह करना है तो करना, अब जो रस्म होती उसे निभाओ। जैसे ही महाराज शिशुपाल ने पटा पे पैर रखो, सामने से छींक बही। शिशुपाल जैसी छींक बही, पटा से पैर फिसलो गिर पड़े। लड़कियां ताली बजा के हंसी। शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो, ये गिरना उठना तो वीरों का काम है, अरे तुम गीत गाओ। और माताओं, ये सत्यता है कि अगर असगुन होने लगे, किसी भी कार्य में असगुन होने लगे तो ठहरना चाहिए। पहला, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ लोग मान्य नहीं करते, लेकिन असगुन माना जाता है। सर्प रास्ता काट जाए तब भी असगुन माना जाता है। आप घर से किसी काम से निकले, दो श्वान आपस में लड़ जाएं, कुत्ते आपकी देहरी पर, तो समझ लेना असगुन हो गया। दो बैल आपस में लड़ जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया। और सबसे बड़ा असगुन है अगर पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। सगुन, सगुन ये होते हैं कि आप घर से किसी काम से निकले और फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। सुबह ही सुबह किसी संत के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। और मंदिर से धूप बत्ती अगरबत्ती घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, आप काम से जा रहे हैं तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। अब माताएं कुछ काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा,
बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, चाहे रात्रि के 10 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन आप रात्रि में बर्तन धोने के बाद ही विश्राम करें, चाहे कुछ भी हो। दीपावली पे बर्तन झूठे छोड़ती हो? नहीं छोड़ती। क्यों? लक्ष्मी नहीं आती। अब तुम खुद घर की लक्ष्मी हो, तो लक्ष्मी तो प्रवेश करती है, आप स्वयं घर की लक्ष्मी हो। इससे नाश की घड़ी है, आप घर में बर्तन धोने के बाद ही सोएं, बर्तन नहीं छोड़ने। कुछ माताएं ऐसी हैं जो शाम को आटा ज्यादा लग जाए तो वो आटा फ्रिज में रख देती हैं और उसकी सुबह रोटियां बना के खा लेती हैं। शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है। इसलिए महाराज वो बच्चों को और अपने पति को रोटियां बना के न खिलाएं, क्योंकि उससे बुद्धि में विकास होने वाला नहीं है। और जब से ये फ्रिज आया तब से तो हालत ही खराब है। हमारे दादा बैठे, पहले गागर में पानी भरा जाता था, मिट्टी की गागर में, गागर तो आज भी आ रही है। आप बाहर से आए, कितनी भी धूप हो और वो पानी पी लें तो बीमार नहीं होंगे। और आप बाहर से आओ, बस फ्रिज को 1 गिलास पानी पी लो, असर मालूम पड़ जाए। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता, तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। अंधेरे में माताओं कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और अभी धर्म का कार्य है तो बात अलग है, वरना शनिवार के दिन सूर्य अस्त होने के बाद अपने घर की छाछ मठा किसी और के घर में नहीं देना है, सूर्य अस्त होने के बाद। अच्छा एक बात बताओ माताओं, घर की पहली रोटी किसकी होती है? सबसे बाद वाली कुत्ते की। तो मान लो गाय को आ जाए तो खिला देती हो, और सबसे बाद वाली जो रोटी होती वो कुत्ते के लिए बहुत बड़ी रोटी बनाई जाती है। 4 रोटी की 1 रोटी, मतलब खूब बड़ी मोटी सी, कुत्ता पेट तो भरी जाए। और बाई चांस कुत्ता ना आए, जैसे ना आए कुत्ता कभी कभी, अब रोटी खत्म है गई और आलस है कि अब रोटी बनाए कैसे, तो एक जो कुत्ता वाली धरी ना, वो सोची कि अब कुत्ता तो आओ ना वहीं खाए ले। और का उन्हें धोखे से पूछ ली कि तुमने रोटी खाई ली? तुम्हारी कसम खाते एक ही खाई है। अब तुमने 4 रोटी की 1 रोटी खाई तो एक ही होवेगी। और जब बताओ तुमने हिस्सा किनको खाओ है? तो बुद्धि कैसी आवेगी? मैंने नहीं बोला भैया आप बहुत अच्छी हो, तो हमारी बातें से तुम पे फर्क का पत्तो है। हमने सुनी है कि कह रहे कि 4 दिन के लिए आई हैं, उनको ज्ञान हमें पचे ही नहीं। उनके ज्ञान पे हम चलवे वाले ना, उनको पचेगो ना है हम पे। तो हमारा धर्म है तुम्हें बताए वो, और तुम्हारा धर्म में सुनवो, और चाहे सुनो या ना सुनो वो आपका काम है। बोलते हम तुम्हारे कहवे थे का चलेंगे, तुम 4 दिन के लिए आई हो, हमारा तो जो काम ही है तुम पे असर हो या ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया असगुन हो रहे लिखा है, जग शीस मोहर जब धरोरे के हुई छीक पटो पाँव रे, पटास रपटो पाँव रे के पटक लग गई वारी। महाराज पिलैया घर में रोई रही है, ये दशा देख की बिल्ली की भाभी भंग आई है। मेरे दिबर को ब्याह आगे काहे को रोई रही है।
ओरी मेरे लला को ब्याह मिलैया गाय असगुन पे असगुन हो रहे, लेकिन शिशुपाल नहीं माने, बारात लेके चले। रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका। चले इधर महाराज रुक्मणी रो रही है। तब तक रोते रोते क्या देखा, एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि, कोई है? तो अंदर से रुक्मणी रो रही थी, बाहर निकल के आई। हे ब्राह्मण देवता। बोले क्या हुआ लाडो, रो क्यों रही है? जवाब दिया, महाराज